सीतापुर रोड पर एक गाड़ी बहुत तेज बजे थे। सीतापुर रोड पर एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। यह एक सुनसान सा दिखने कार में बैठी श्रेया 10 साल बाद अपने होम टाउन सीतापुर अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए उनके पुराने घर जा रही थी। उसके साथ उसका मंगेतर गौरव भी कार में बैठा हुआ था। श्रेया, सीतापुर तो अब बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे घर तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? गौरव, तुमको पता है ना कि मैं 10 साल बाद यहाँ पर लौट रही हूँ। पहले सीतापुर तो पहुँचे, घर भी पहुँच ही जाएंगे। ऐसा कहकर श्रेया ने कार की स्पीड और तेज कर दी। अब उनकी कार श्रेया के घर की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ अब उसके राकेश अंकल और मालती आंटी रहा करते थे। अगले 15 मिनट के अंदर वो अपने घर भी पहुँच गई। श्रेया को देखकर राकेश और मालती बहुत खुश हुए और वो भी सालों बाद अपना घर देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। चारों ने हॉल में बैठकर खूब सारी बातें की और फिर डिनर के बाद श्रेया अपने कमरे में चली गई, जहां उसकी बचपन की यादें बसी थी। गौरव को राकेश ने श्रेया के बगल वाले कमरे में ठहराया और फिर सब अपने अपने कमरे में पहुंच गए। रात के ठीक 1 बजे के टाइम श्रेया अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जाना मेरी जाने मन। सुनकर उसकी आंख अचानक से खुल गई। इतने में वो आवाज दोबारा सुनाई दी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनकर श्रेया अचानक से डर गई और उठकर बैठ गई। आवाज बहुत ही भयानक थी, जिसको 1 बजे के टाइम अकेले में कोई भी सुन लेता तो श्रेया की तरह वो भी डर जाता। ये कौन है जो इतनी रात गए इतनी भयानक आवाज में गाना गा रहा है? श्रेया ने इतना ही कहा था कि तीसरी बार आवाज आई, जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कौन है? इस बार ऐसा लगा था कि आवाज बहुत करीब से आ रही है, इसलिए श्रेया बहुत ही ज्यादा डर गई। वो बेड से उठ खड़ी हुई और फिर इधर उधर देखते हुए बोली, कौन है? सामने क्यों नहीं आते? ऐसा कहते हुए उसकी नजर जब सामने लगे आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक बहुत ही डरावना दिखने वाला एक आदमी खड़ा है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उसका काला चेहरा बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। ऊपर से लाल अंगारे जैसी उसकी आंखें किसी भी अच्छे खासे इंसान के दिल को दहला देने के लिए काफी था। श्रेया ने एकदम से चौंक कर पीछे पलट कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। श्रेया ने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहा, थैंक गॉड, कोई नहीं है। कहकर अगले ही पल जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो आईने से खून की एक बूंद टपकती नजर आई। धीरे धीरे आईने पर खून से अपने आप कुछ लिखा आ रहा था। यह देखकर श्रेया के मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी और वो अपने कमरे से निकलकर भागी, जिसको सुनकर उसके अंकल आंटी और गौरव उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े। वह अभी कमरे से बाहर ही निकली थी। उसको बेहद डरा हुआ देखकर गौरव ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ श्रेया? इतना क्यों डरी हुई लग रही हो? क्या हुआ? इतने में राकेश और मालती भी वहां पहुंच चुके थे। श्रेया को इस तरह डरा हुआ देखकर वो भी टेंशन में आ गए। वो मेरे रूम में। उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए आधी अधूरी बातें बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से निकाली। क्या हुआ बेटा? ठीक से बताओ। मेरे रूम में कोई है और मिरर में से खून आ रहा था और इतना कहकर श्रेया फिर से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके अंकल आंटी ने एक दूसरे को देखा और फिर गौरव भी उनको देखकर श्रेया का हाथ थाम कर बोला, तुम डरो मत श्रेया, हम सब देखते हैं कि तुम्हारे कमरे में क्या है। नहीं, मुझे नहीं जाना। वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। हम अब साथ हैं ना,
हम देखते हैं कौन है। कहकर गौरव श्रेया का हाथ थामे उसके कमरे में गया और पीछे पीछे राकेश और मालती भी थे। उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ कौन है यहाँ? कोई था, बहुत बहुत डरावनी आवाज में गाना गा रहा था। कहते हुए श्रेया ने आईने की तरफ इशारा किया और उन्हें दिखाया तो आईना भी एकदम साफ नजर आ रहा था। ये देखकर श्रेया और भी चौंक पड़ी और पास जाकर आईना छूते हुए बोली, इस पर तो खून लगा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अब। गौरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, बेबी तुमने कोई सपना देखा होगा। कहकर वो उसके करीब गया और बोला, देखो तुमने बहुत देर ड्राइव की है, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन गौरव, मैं सच कह रही हूँ। गौरव ठीक कह रहा है बेटा, तुम्हें थकावट हो गई है। आंटी आप ऐसा कीजिए, आप श्रेया के साथ इसी कमरे में सो जाइए। हाँ ये सही रहेगा। कहकर गौरव और अंकल उसके कमरे में चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से आईने से खून टपकता हुआ देखा है। बेटा वो तुम्हारा वहम था, अब ज्यादा सोचो नहीं और आराम से सो जाओ। मैं यहीं तुम्हारे साथ रुकती हूँ। कहकर मालती ने उसको लिटाया और फिर उस पर चादर डालकर खुद भी उसकी बराबर में लेट गई। बार बार वो आईने की तरफ देखती और सोचती कि वो खून कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया। सुबह डाइनिंग टेबल पर जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो भी श्रेया सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी, जिसको नोटिस करके गौरव ने उससे कहा, श्रेया तुम इतने दिनों बाद अपने होम टाउन आई हो, क्यों ना उन जगहों पर जाया जाए जहाँ तुम बचपन में घुमा करती थी। हाँ क्यों नहीं, मेरा भी उन सब जगहों को देखने का बहुत मन है। मेरा स्कूल और वो पार्क जहाँ मैं खेला करती थी। सुनकर राकेश और मालती ने एक दूसरे को देखा और कहा, बेटा तुम्हारे स्कूल के सारे दोस्त अब इस जगह नहीं हैं और अर्नव के बारे में तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। सुनकर श्रेया का बिहेवियर बदल गया और वो बोली, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर राकेश और मालती एक दूसरे के मुंह को देखने लगे और गौरव ने पहली बार नोटिस किया कि अर्नव का नाम सुनते ही श्रेया थोड़ा तिनक गई है। दोपहर के वक्त श्रेया गौरव के साथ अपने स्कूल पहुंची। उसके बाद वो स्कूल के उस पार्क में पहुंची जहां वो अर्नव के साथ खेला करती थी। कभी कभी वहीं पर बैठकर दोनों लंच भी किया करते थे। श्रेया गौरव के साथ उसी बेंच पर जाकर बैठी जहां वो अर्नव के साथ बैठा करती थी। श्रेया ये अर्नव कौन है जिसका नाम सुनकर तुमको गुस्सा आ गया था? सुनकर श्रेया ने गौरव की तरफ देखा और कहा, अर्नव बचपन में मेरा बेस्ट फ्रेंड था। साथ स्कूल जाना, साथ में आना, साथ में पढ़ाई करना, यहाँ तक कि हम छुट्टी भी एक ही दिन मारा करते थे। कहते हुए श्रेया के चेहरे पर एक मुस्कान झलक आई। तो अब तुम उससे नहीं मिलोगी? अब वो इस लायक नहीं है। कहते हुए श्रेया उठ खड़ी हुई। ऐसा क्या हुआ कि जो लड़का तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था अब उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती? हम दोनों की ही फैमिली मिडिल क्लास थी और हम लोग एक दूसरे के इतने क्लोज थे कि हमारे घर वालों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता कर दिया। जब ये बात हम दोनों को पता चली तो हम भी बहुत खुश थे। फिर पापा की जॉब दिल्ली में लग गई और मुझे अपनी फैमिली के साथ 1 महीने में ही यहाँ से दिल्ली ट्रांसफर होना पड़ा। इतना कहकर श्रेया ने आगे कुछ नहीं बोला। गौरव समझ गया कि उसको अर्नव के बारे में और बात नहीं करनी। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर तक और बाहर घूमे, फिर शाम तक घर आ गए। रात को डिनर के बाद राकेश और मालती अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी अचानक से मालती को एक आवाज सुनाई दी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। राकेश तुमने ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज? अरे अभी जो ये डरावनी सी आवाज आई है। इतने में आवाज फिर से आई, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इस बार दोनों को आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। कौन है? हमारे घर में मेरे और गौरव के अलावा तो कोई लड़का नहीं है। फिर ये आवाज किसकी है? तभी उनका बेड अचानक से जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कि भूकंप आया हो। दोनों डर के एक दूसरे से चिपक गए
और उनके मुंह से डर की चीख निकल पड़ी। तब उन्होंने महसूस किया कि बेड जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में उठ गया है। सामने से उनको वही डरावना आदमी नजर आया जो हाथ में चाकू लिए उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर ही दोनों जोर से चिल्लाए, जिसको सुनकर गौरव और श्रेया उनके कमरे में पहुंचे। तब तक वो डरावना दिखने वाला लड़का गायब हो चुका था। क्या हुआ आंटी? आप लोग चिल्लाए क्यों? गौरव ने पूछा। इतने में दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। एक बार फिर डरावनी आवाज आई और इस वक्त ये चारों को सुनाई दी। मैंने कहा था ना, कोई है यहाँ पर। ये वही आवाज है जो मुझे भी सुनाई दी थी। श्रेया ने डरते हुए कहा। तभी छत पर लगा पंखा नीचे गिर गया, जिससे राकेश को चोट आ गई। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद खूब शोर हुआ और फिर एकदम से शांति हो गई। अब मालती बहुत डर चुकी थी। उसने एक बार राकेश की तरफ देखा और श्रेया से बोली, बेटा श्रेया, हमने तुमसे एक बात छिपाई है और हमें लगता है कि ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ये सिर्फ उसी वजह से हो रहा है। ये सुनकर श्रेया ने एक बार राकेश की तरफ देखा, जिसने अपना चोट खाया हुआ हाथ पकड़ा हुआ था, और फिर एक बार गौरव की तरफ देखा। फिर पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हैं आंटी? अर्नव के बारे में श्रेया। सुनकर श्रेया और गौरव दोनों चौंक पड़े। फिर श्रेया ने पूछा, आप साफ साफ बताइए क्या बात है? तुम अर्नव के बारे में जानती हो कि तुम्हारे दिल्ली जाने के बाद वो तुमको एकदम भूल चुका था, और 2 साल पहले जब तुम उससे कॉल पर बात करना चाहती थी तो तुम्हारे अंकल ने कहा था कि उसने शादी कर ली है। हाँ आंटी, लेकिन इस बात का हमारे घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से क्या मतलब? जब तुम्हारे पापा की दिल्ली में अच्छी जॉब लग गई थी तो एक दिन तुम्हारे अंकल और वो आपस में बात कर रहे थे। हमने तुम्हारे पापा से कहा कि अब उनके हालात ठीक हो चुके हैं तो अर्नव के जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से श्रेया की शादी करवाना ठीक नहीं होगा। श्रेया के लिए अपने लेवल का लड़का देखकर उसकी शादी दिल्ली में ही करा दीजिए। सुनकर श्रेया ने गौरव की तरफ देखा और फिर मालती से कहा, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, जबकि आपको पता था कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। यही बात तुम्हारे पापा ने भी कभी कही थी बेटा, लेकिन हम दोनों ने उनसे कहा कि हम इन दोनों को मिलने नहीं देंगे। श्रेया से कुछ ऐसा कहेंगे कि वो खुद अर्नव के बचपन के प्यार को भूल जाएगी। असल में तुम्हारे जाने के बाद अर्नव बहुत अकेला हो गया था। वो यहाँ खूब आया करता था और हमसे कहता था कि तुमसे उसकी बात करवाए, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको टाल दिया करते थे। और 2 साल पहले तो वो ऐसा दीवाना हो गया था कि रोजाना यहाँ आने लगा था। कोई गाना गुनगुनाता रहता था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। सुनते हुए श्रेया की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। वो बड़ी गौर से अपनी आंटी की आंखों में देख रही थी। बोलती रही आंटी, उसने गम भरी आवाज में कहा। तुम्हारे अंकल ने उससे कहा कि श्रेया की शादी फिक्स हो गई है और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो उसी के कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इतना सुनने के बाद अर्नव बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसने कहा कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर हमने तुम्हारी तरफ से ये झूठ बोला कि वो तो तुमको देखना भी नहीं चाहती है और याद भी नहीं करती है। अर्नव ने कहा कि एक दिन तुम उसके पास जरूर आओगी
और वो इस घर के लोगों को इतना मजबूर कर देगा कि एक दिन हम खुद उसको ढूंढते हुए उसके पास चले जाएंगे। सुनकर श्रेया ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप लोगों ने उसके और मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब मुझे अर्नव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। एक बार फिर ये आवाज कमरे में गूंजी और कमरे की लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगी। अर्नव, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, इनको माफ कर दो। इतना कहना था कि लाइट्स फिर से ठीक हो गई। फिर श्रेया ने गौरव से कहा, मुझे माफ करना गौरव, लेकिन अर्नव मेरे बचपन का प्यार है, मैं उसको भूल नहीं सकती। आंटी, आप अभी जाकर अर्नव से माफी मांगोगी और उसको यहाँ लेकर आओगी। ये सुनकर मालती ने भी अपनी गलती मान ली और वो अर्नव के घर चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मालती अर्नव को घर लेकर आई तो श्रेया गौरव और राकेश के साथ हॉल में बैठी थी। जैसे ही उसने अर्नव को देखा वो एकदम से उठ खड़ी हुई। गौरव और राकेश भी अर्नव को देखकर खड़े हो चुके थे। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही श्रेया जाकर अर्नव के गले लग गई। अर्नव थोड़ी देर तक उसको गले लगाकर आंसू बहाता रहा, फिर बोला, मुझे पता था कि तुम मेरे बचपन का प्यार कभी नहीं भूल सकती, लेकिन तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं गलती कर बैठा। सुनकर श्रेया ने उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, अपने घर वालों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ अर्नव, लेकिन मुझे बताओ कि जो कुछ हमारे घर में हो रहा है, क्या उसके पीछे वजह तुम हो? जब मैंने सुना कि तुम्हें किसी और लड़के से प्यार हो गया है और तुम उससे शादी भी करने जा रही हो, तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए एक तांत्रिक से काला जादू करवाया और उस तांत्रिक ने प्रेत लोक से आई हुई एक बुरी आत्मा को तुम्हारे खानदान वालों के पीछे लगा दिया और उस आत्मा से ये वादा किया कि हम उसे एक आत्मा देंगे जिसको वो अपने साथ प्रेत लोक लेकर जाएगा। यह सुनकर मालती, गौरव, राकेश और श्रेया बेहद डर गए और फिर श्रेया बोली, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? अगर मैं उसे तुम्हारे खानदान में से किसी एक की जगह अपनी आत्मा दे दूं तो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वजह से तुमने इतनी तकलीफें झेली है, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ठीक यही होगा कि मैं उसे अपनी आत्मा दे दूं। नहीं श्रेया, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अभी ये बहस चली रही थी कि अचानक फिर से वही आवाज सबको सुनाई दी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तुम सब के सब चूल्हे में जाओ, मुझे बेकार में मरने का कोई शौक नहीं। इतना कहकर गौरव घर से बाहर भागा और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। तभी सबने देखा कि वो डरावना आदमी चारों हाथ पैरों से चलकर उसकी तरफ आ रहा है। श्रेया अर्नव से चिपक गई थी। मालती राकेश के पास खड़ी थी। चारों एक तरफ भागने लगे। तो उसने श्रेया की टांग पकड़ ली, जिससे अर्नव भी रुक गया। वो श्रेया की टांग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आत्मा की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। राकेश उसके करीब गया। तो उसने श्रेया की टांग छोड़कर राकेश का गला पकड़ लिया। श्रेया खड़ी हुई और अर्नव ने उसको अपने पास खींच लिया। अब मालती राकेश को छुड़ाने उसके करीब गई तो दूसरे हाथ से उसने मालती का भी गला पकड़ लिया।
वो अब दोनों पैरों पर खड़ा मालती और राकेश का गला दबा रहा था। अर्नब, कुछ करो प्लीज, अंकल आंटी को बचा लो। इनको बचाने का एक ही तरीका है। कहकर अर्नब ने सामने जो टेबल पर चाकू रखा था उसको उठाया। उसके हाथ से खून टपकता हुआ देख उस आत्मा ने मालती और राकेश दोनों को छोड़ दिया और अर्नब की तरफ लपका। उसने अर्नब का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से खून को इस तरह चाटने लगा जैसे कि बहुत दिनों से खून का प्यासा हो। और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला जिससे उसके तेज नुकीले दांतों को देखकर श्रेया की चीख निकल आई। अब राकेश और मालती को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राकेश ने आगे बढ़कर अर्नब के हाथ से चाकू छीन लिया। अभी वो अर्नब की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था कि राकेश बोला, ये गलती बड़ों से हुई है तो बच्चे इसका हर्जाना क्यों भरेंगे? इतना कहकर राकेश ने अपने पेट में वो चाकू मार लिया। मालती और श्रेया दोनों की चीख निकल गई। राकेश के पेट से बहुत सारा खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके खून की सुगंध आते ही उस आत्मा ने अर्नब को छोड़ दिया और राकेश की तरफ लपक पड़ा। फिर राकेश के पेट से निकलता खून पीकर उसने उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और उसके खून की एक एक बूंद पीने लगा। अर्नब और श्रेया खड़े होकर डरी हुई नजरों से ये खौफनाक मंजर देख रहे थे और मालती भी आंसू बहाए जा रही थी। राकेश की नजर अर्नब और श्रेया को देख रही थी। मरते हुए भी अपने दर्द को छिपाते हुए वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसको लग रहा हो कि जो गुनाह उसने किया था उसका बदला उसने चुका दिया हो। हवा बहुत तेज चलने लगी थी। घर के खिड़की दरवाजे अपने आप खुल चुके थे। छत के ऊपर एक गोला सा बना हुआ नजर आने लगा जिसमें सिर्फ धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह दरवाजा प्रेतलोक का था जो कि उस आत्मा के वापस जाने के लिए खोला था जिसको अर्नब ने काले जादू के जरिए बुलवाया था। तभी सबने देखा कि राकेश के शरीर से उसकी आत्मा निकलती हुई नजर आ रही है। उस प्रेत आत्मा ने राकेश की आत्मा को पकड़ा और दोनों उड़कर उस गोल घेरे में चले गए। उनके जाते ही वो दरवाजा गायब हो गया और हवा भी थम गई। चारों तरफ शांति फैल गई। श्रेया अर्नब के गले लगी हुई अपने अंकल की लाश को देखकर आंसू बहा रही थी। मालती भी आंसू बहाते हुए उनके पास आई और बोली, मैं राकेश का बलिदान जाया नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों की शादी जरूर होगी।